86 ईयर्स, 86 साल, ये सजा है उस लेडी की, उस आतंकवादी की जिसको पूरा वर्ल्ड और अमेरिका आतंकवादी बोलते हैं, जिसको रिहा करने के लिए चिट्ठी लिखी है शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बाइडेन को, जो बाइडेन यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को। अच्छा, ये अमेरिका की जेल में ही हैं, जिनका नाम है आयफा सिद्दीकी। और आफिया सिद्दीकी, और आफिया सिद्दीकी पर आरोप है कि 11 सितंबर इन्होंने आतंकवादियों को बहुत हेल्प की थी। ये वैसे रेडिकलाइज हो चुकी थी, इसका एविडेंस था हाथ में। और आफिया सिद्दीकी पे बहुत गंभीर आरोपी हैं। ये अमेरिका में रहती थी और अमेरिका में रहते हुए इन्होंने हेल्प की थी। अगर आतंकवाद के खिलाफ है पाकिस्तान, तो इस लेडी को क्यों रिहा करने की बात हो रही है? क्या पब्लिक ओपिनियन इसके फेवर में है लेडी के, या कहीं कुछ गड़बड़ है? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ फकर यूसुफजई साहब। फकर यूसुफजई जो है एक जर्नलिस्ट हैं, और एक मतलब एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म में है। और ये इनको आप हमारे साथ डीबेट्स में भी देखते हैं, चैनल्स पे भी देखते हैं, कई जगह देखते हैं। इनका अपना भी एक चैनल है फकर यूसुफजई के नाम से। फकर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहली चीज तो ये आफिया सिद्दीकी, ये मैडम जो हैं, इनके फेवर में चिट्ठी लिखी क्यों गई, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया क्यों? कोई कोई रीजन होगा? देखिए, एक तो इनका केस काफ़ी पुराना है। जब इनको अफ़गानिस्तान बगराम एयरबेस हुआ करता था अफ़गानिस्तान में, वहाँ से अरेस्ट किया गया था इनको, और इनके ऊपर आपको पता है कि जो चार्जेस थे, जो एलिगेशंस थी, फिर उसके बाद इनको सज़ा हुई, और 86 ईयर का प्रेजन इनकी इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। पाकिस्तान में जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी है, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन काफ़ी एक्टिव है। तो उनके सेनेटर है सेनेटर मुश्ताक, मेरी भी उनसे अच्छी जान पहचान है। वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इनकी जो बहन है, छोटी बहन, उनके साथ मिलकर और मुख्तलिफ इन्होंने कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किए। फिर ये इमरान खान साहब से भी मिले थे उस वक्त। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, जब पीडीएम की हुकूमत आई, अभी जब दोबारा आई, फिर ये लोग मिले और ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से अमेरिका इस बात को मान जाए और वो छोड़ दे। जहाँ तक बात है कि ये लोग, मैं ये नहीं कहता कि इनके हवाले से लोगों का कोई या तो बहुत ही ज़्यादा 24 करोड़ जो जनता है वो कड़ी है, या नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है कि बस सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने वैसे ही चिट्ठी लिख दी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जिस तरीके से जमात इस्लामी के हवाले से बताया, तो इन लोगों ने नेशनल प्रेस क्लब में अक्सर इनके प्रोटेस्ट देखे हैं मैंने, आते-जाते में ये कर रहे होते हैं। और सेनेटर मुश्ताक साहब तो बल्कि, और उनकी बहन इनसे मिलने भी अमेरिका गई थी आज से तकरीबन कोई 8-10 महीने पहले, यानी शायद लास्ट ईयर में या इस साल के शुरू में। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही थी, और ये गवर्नमेंट को, क्योंकि वो अब तो सेनेटरशिप उनकी ख़त्म हुई है, लेकिन उनकी वो एक है, उसकी सिस्टर भी आवाज़ उठाती रही, गवर्नमेंट को लेटर्स लिखती रही और कोशिश करती रही कि चले किसी तरीके से। हालाँकि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस लेटर से कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। मैं इस पे बिल्कुल, मुझे कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका इसके ऊपर कोई उनको कोई रिलीफ दे देगा या जो भी कर देगा। कहा जा रहा है कि जी उनकी सेहत बहुत ख़राब है, शायद मेंटल हेल्थ भी और फिज़िकली भी वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उनको रिलीज़ करेगा इस लेटर के ऊपर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनको लिखा है। ये ज़रूर हो सकता है कि चलें, एक आपको पता है ना कि एक जनता को वो करने के लिए कुछ जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, या उनके लिए एहतजाज वगैरह करते रहें, या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते रहें, तो कम से कम उनको ये होगा कि हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको लेटर लिखा है। और उन्होंने कोई ये थोड़ी है कि अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान कोई प्रेशर डाल देगा, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रेशर डाल देंगे। उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आप इनको अगर छोड़ दें, तो ये लेटर में उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। इसी वजह से अब देखना ये कि अमेरिका या स्टेट डिपार्टमेंट इस लेटर के ऊपर क्या जवाब देता है। वैसे तो मुझे जो ज़ाती तौर पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं उस पे की बेस पे बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई तब्दीली आएगी, या उनकी जो कैद में वो हैं वो उसमें कोई कमी आ जाएगी, या फिर उसको उनको वो रिलीज़, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट इनको रिलीज़ कर देगी। आई डोंट थिंक सो। मुझे कोई ख़ास इस किस्म की खुशफ़हमी नहीं है
कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ होगा। लेकिन वही वाली बात है, मैंने आपको बताया कि उनकी फैमिली के लोग या फिर बाकी जो लोग हैं, उनके लिए एक चीज़ ये होगी कि हाँ जी, गवर्नमेंट इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही है और गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ़िशियली लिख लिया है। तो देखते हैं कि अब इसके ऊपर अमेरिका क्या रिस्पॉन्ड करेगा। जब वो आएगा तो मेरे ख़्याल वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होगी। राइट। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में पली बड़ी और इनकी शादी एक अमेरिका में, पाकिस्तान के ही कराची बेस्ड एक आदमी थे, उनका नाम लेना ठीक नहीं है लेकिन मैं क्योंकि मामला टेररिज्म का है, तो एक जनाब से शादी हुई थी जो कि मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए थे। इन्होंने उनको कभी नहीं देखा था, ये अमेरिका कभी नहीं गई थी, ये पहली बार शादी के बाद ही गई थी। वहां पर शादी करने के बाद इनका एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। मैं ये सारी चीज क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक पीएचडी लेडी जिसका हस्बैंड एक डॉक्टर हो, दो बच्चे हों, वो भी टेररिज्म में कहीं ना कहीं लिप्त हो सकती है। ऐसी चीज हमने पहली बार देखी थी। इससे पहले हम सुनते थे कि जो अनपढ़ बच्चे हैं, अनपढ़ लोग हैं, वही आतंकवाद की ओर जाते हैं, जैसे कि अजमल कसाब था। लेकिन इन्होंने वो चीज तोड़ी थी। ये अमेरिका में रही, अमेरिका में इन्होंने पीएचडी की और इन्होंने उसके बाद डाइवोर्स लिया अपने हस्बैंड से, और डाइवोर्स भी ये जिहादिस्ट टेंडेंसीज की वजह से हुआ था। दोनों बच्चे वहीं पे सेटल थे। ये 11 सितंबर अटैक के बाद पाकिस्तान पहुंच गई थी और पाकिस्तान ये जबरदस्ती अपनी फैमिली को लेकर पाकिस्तान आ गई थी, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान बॉर्डर कहीं सेटल हो गई थी। उसके बाद ये जिहादी एक्टिविटीज में रही, लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस ने इन्हें ढूंढ निकाला और अरेस्ट कर लिया। ये एक एक ऐसा केस है। क्या ये मतलब आफिया सिद्दीकी एक लेडी जो कि पाकिस्तान से अमेरिका जाती है और टेररिज्म में कहीं पाई जाती है, एक लंबी सजा होती है, क्या पाकिस्तान में इस लेडी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों के लिए दिल में? तभी प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसे छुड़वाना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जो इनके हवाले से बात होती है और जिनके ऊपर चार्जेस थे कि जी इन्होंने गन छीनने की कोशिश की थी उन अमेरिकन जो मरीन्स थे उनसे, ये इनके ऊपर चार्जेस थे कि जी जिसकी वजह से इनको ये सज़ा हुई, क्योंकि ये बगराम जो जेल था वहाँ पे थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि एक अमेरिकन मेरीन जो एक बड़ा एक्सपीरियंस बंदा होता है, एक बिल्कुल दुबली-पतली सी जो लेडी है वो उनसे बंदूक छीन सकती है। मतलब आई डोंट थिंक सो। अ, मतलब आपने भी हमने चले फ़िल्में-विल्में में भी देखा हुआ है या वैसे भी देखते हैं कि इतना कोई आसान नहीं होता। वो बड़े मतलब जो मेरीन्स होते हैं वो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स उनकी हुई होती है। वो हमारी तरह के नहीं होते। वैसे तो आपके या हमारे हाथ में अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो कोई भी मतलब अगर हमसे थोड़ा-सा वीक मतलब मेल की बात करूँ, फीमेल्स की नहीं बात, तो वो भी हमसे भी शायद वो ना छीन सकते हो, या अगर किसी ऐसे पावरफुल जो अच्छी-सी बॉडी वॉडी जिनकी होती है और उनके हाथ में कोई चीज़ है, तो मेरे ख्याल में हम भी अगर छीनने की कोशिश करते हैं, हाँ, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन छीन नहीं सकते। एक चीज़ तो ये है। अब बाकी की क्या स्टोरी है कि क्या 86 ईयर एक बहुत बड़ा, यानी सारी ज़िंदगी के लिए उनको जेल हुई है। अब एक्चुअल क्या चीज़ें हैं, अब उनकी कोर्ट ने सज़ा दी है, अब उनकी कोर्ट में जाकर ही उनको शायद अगर कोई वहाँ पे कुछ है, जिस तरीके से आपके यहाँ हमारे यहाँ सेशन कोर्ट में हम केस हार जाते हैं, तो हम हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट में अगर कोई मसला हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब आई डोंट थिंक सो। अमेरिका के हवाले से तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि वहाँ पे इनके पास कोई इस किसी चीज़ की गुंजाइश है कि ये जाके वहाँ पे अगर अपील करते हैं और उसको को रिव्यू किया जाता है इनकी सज़ा को, वो एक बड़ी चीज़ है। बाकी जहाँ तक बात है लोगों की, देखें रोहित साहब, लोगों की हमदर्दियों की जहाँ तक बात होती है तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिस तरह डॉक्टर शाहनवाज़ को अभी कत्ल किया गया सिंध में, ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे उनके ऊपर या इस तरह के, तो शायद वहाँ पे मुझे नहीं पता कि लोगों के फिर जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो किस किस्म के होते हैं। उनके अंदर कोई शायद रहम और या कोई इस किस्म की चीज़ वो नहीं होती। वो कहते हैं ठीक है जी, हमने इसने तो ये किया हुआ था। मैं ये नहीं कहता, किसी इंसान के साथ भी अगर ज़ुल्म होता है, किसी भी इंसान के साथ, वो आफिया सिद्दीकी हो, वो रोहित शर्मा साहब हो, फ़खर यूसुफ़ज़ई हो या कोई और XYZ हो, उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, तो वो फिर मतलब उसके हवाले से मेरे ख्याल में आवाज़ उठानी चाहिए। और जहाँ तक बात है एक कहा जाता है जी कौम की बेटी। देखिए, मेरे जो मुझे पता है कि वो शायद उस वक़्त तक जब वो पाकिस्तान भी आई थी तो वो अमेरिकन नेशनल थी। उसके पास नेशनैलिटी, अब उसके बाद मुझे नहीं पता उन्होंने सरेंडर की हो सो की हो, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो वो एक यूएस सिटीज़न तो है, ठीक है? हम्म। पाकिस्तान की सिटीज़न वो रही होगी,
लेकिन जब आप वहाँ का पासपोर्ट और वो ले लेते हैं तो आपके पास मेन जो नेशनैलिटी होती है आपके पास वो वहाँ की हो जाती है। तो वहाँ के लॉज़ एंड रेगुलेशंस तो अप्लाई होते हैं उनके ऊपर। तो फिर जब आपके साथ कोई मसला हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका में लाइफ़ गुज़ारना या किसी और जगह पे लाइफ़ गुज़ारना कोई गुनाह का काम है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी आपके इंडियन हमारे पाकिस्तान के हज़ारों, लाखों शायद इससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते होंगे, बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात इन चीज़ों की कि फिर हम कहा जाता है कि जी कौम की बेटी है, आफिया सिद्दीकी साहिबा कौम की बेटी है। तो इस तरह की बहुत सारी कौम की बेटियाँ हमारे पाकिस्तान में भी अभी 2-3 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी की जो वो है डॉटर इन लॉ है, उनको उठाया गया उनके घर से मुल्तान में और फिर उनकी बेटी ने फिर बाकायदा वीडियो मैसेज जारी कर दिया। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आफिया सिद्दीकी के साथ सारा कुछ सही हुआ या सारा कुछ गलत हुआ। वो गलत है, तो ये भी फिर गलत है कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपकी हुकूमत में भी रिसेंटली लाहौर में एक कहते हैं कि जी किसी बच्ची का कॉलेज की किसी लड़की का रेप हुआ है, ठीक है। अब वो कहा जाता है कि फेक न्यूज़ है, मतलब बल्कि सॉरी, नॉट अ फेक न्यूज़, देयर इज़ नो फेक न्यूज़ बट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है जी, वो डिसइन्फॉर्मेशन थी। बट द थिंग इज़, आपने क्या उसको उस तरीके से लिया? आपकी जो भतीजी है मरियम नवाज़ साहिबा, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने क्या उस तरीके से उसके ऊपर एक्शन लिया या आपने लिया? या फिर जहाँ पे अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, आप उसके ऊपर शेलिंग करते हैं, कहते हैं जी उनके लिए रोड्स आप ब्लॉक कर देते हैं, मोटरवे आप डिग कर देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं उसके अंदर। क्यों? क्या ये डेमोक्रेटिक राइट नहीं है इन लोगों का? ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप किसी और के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उठाएँ। लेकिन जो आपके अपने लोग हैं, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो 24 करोड़ हैं, क्या उनके साथ अगर इस किस्म की कोई चीज़, इनह्यूमन चीज़ होती है, कभी आपने उसके ऊपर आवाज़ उठाई या आवाज़ उठाने की आप कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वो कहीं पे भी हो, वो पंजाब के अंदर हो, सिंध के अंदर हो, केपी में हो, गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर में हो या बलूचिस्तान के अंदर हो। देखिए, तो ये चीज़ें आपके ये वज़न तब होता है बात में, जब आपके अंदर वो मसला ना हो। मैं आपसे कहूँ कि जी रोहित शर्मा साहब, ये फलाँ चीज़ बड़ी गलत है, आप ना क्या करें। लेकिन मैं खुद वो कर रहा हूँ। तो मैं खुद तो वो कर रहा हूँ, तो आपको कहूँगा तो आपको भी हँसी आएगी कि यार ये पागल तो नहीं है, मुझे तो कह रहा है और खुद ये कर रहा है। तो ये सारी चीज़ होती है, बाद में असर तब होता है जब आपके यहाँ खुद भी ये चीज़ें बेहतर उसमें होती हैं, तब जाके फिर आपकी अमेरिका भी शायद बात सुन लेगा। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई सुपर पावर है तो हमने लेटर लिख लिया तो बस उनकी बुनियादें हमने हिला के रख दी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात सुनी जाती है। बट हुँ। मैंने कहा कि आप यहाँ के लोगों के साथ भी उस तरह का बिहेवियर रखें कि आप कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी आपकी कौम की बेटी है, तो ये बाकी भी कौम की बेटियाँ हैं। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, उसको भी उसी तरह की रिस्पेक्ट दें। उनके लिए भी ये ना करें कि उनके सर से आप चादर छीन लें। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप कहें क्योंकि ये पीटीआई के, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इनको उठवा लो। सर, इन चीज़ों को भी हुँ। अगर आप नहीं बैलेंस करेंगे, तो फिर आपके बाद में ना यहाँ पे कोई उसकी मतलब वैल्यू होगी और ना इंटरनेशनली उस चीज़ की कोई वैल्यू होगी। वो बस आई गई हो जाएगी बात, हवा में उड़ जाएगी। राइट। अच्छा, एक चीज़ और, आफिया के जो हस्बैंड हैं, सेकंड हस्बैंड, उनके साथ एक बच्चा भी है। उनका नाम है अली अब्दुल अज़ीज़ अली। ये गुआंतानामो बे में हैं, 11 सितंबर अटैक के लिए हैं और इनके की रोल दूसरों में भी थे। 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग अमेरिका में और फिलीपींस एयरलाइंस की बॉम्बिंग इस पे भी था और और कई प्लॉट्स में इनका था। इनके जो एक हस्बैंड के अंकल खालिद शेख मोहम्मद, वो सीधे-सीधे प्लॉट करने वाले थे। अच्छा, रिलेशंस तो होंगे, इनका डायरेक्ट एविडेंस कोई है कि नहीं, अ, वो अमेरिकन कोर्ट में देखना था, अमेरिकन कोर्ट ने सजा दे दी। क्या ऐसे एक आदमी के लिए जो सजा याफ्ता है, इनकी सिचुएशन बहुत खराब है, नो डाउट अबाउट इट, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, पीएचडी करने की हुई लड़ी, इतनी पीएचडी तो ब्रिलियंट आदमी ही कर सकता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट ही कर सकता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट, और वो भी अमेरिका जाके पीएचडी की इन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि मतलब इंडिया में या पाकिस्तान में पीएचडी की हो, ऐसा नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हमारे पीएचडी के स्टैंडर्ड्स खराब हैं, नहीं, सही कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, अमेरिका बिल्कुल। बाहर जाके पीएचडी करने के लिए उनकी लैंग्वेज में काम करना पड़ता है, उनको तो टफ होता है। इंडिया में आपको सारे हेल्प करने वाले मिल जाते हैं, वहां पे इतने नहीं मिलते। तो जी। इन्होंने कुछ किया। ऐसी सिचुएशन में ये आतंकवाद में फंसी। अ, एक तो ये कि क्या ऐसा मतलब पढ़े लिखे लोग आने लगे थे आतंकवाद में, ये भी एक प्रॉब्लम थी। दूसरा, शहबाज शरीफ
एक ऐसे टेररिस्ट के लिए लेटर लिख रहे हैं, क्या ये अमेरिका पाकिस्तान रिलेशंस के लिए प्रॉब्लम नहीं बन सकता बाद में? देखिए, मेरा नहीं ख़्याल कि ये कोई रिलेशन के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताया कि ये बात तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी बहुत दफ़ा उठाई गई थी ये बात। तो आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशन में इसके ऊपर एक तो ये होगा कि पाकिस्तान अगर कह दे कि नहीं जी हमारा कोई मतलब आना-जाना या कोई वो नहीं है, जैसे ना एक होता है, तो उस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। मैंने आपको बताया कि उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर उन्होंने रिक्वेस्ट की है अमेरिका से, कि अगर अमेरिका इस चीज़ को मानता है। फिर आपने दूसरी बात की है कि जी टेररिज्म की तरफ पढ़े लिखे लोग। अब अगर आप आईएसआईके को देख ले, आईएसआईएस को अगर आपने स्टडी किया हो सीरिया में और इराक के अंदर, तो वहाँ पे कितने सारे यूरोपियंस, जो यूरोपियंस ऐसे नहीं कि वो इंडिया से चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने नेशनलिटी ले ली थी, पाकिस्तान से चले गए थे या बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से, वो वाले नहीं, जो वहाँ के अपने थे। कितने सारे लोगों ने आके उसको जॉइन किया है, मतलब फीमेल्स ने बहुत सारों ने जॉइन किया, और बीच में से जब वो वापस गई, यूके से आई हैं लड़कियां, और उन्होंने फिर अपनी स्टोरीज दी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, मैंने भी बहुत सारी पढ़ी हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या होता रहा वहां पर, रेप और इस तरह की चीजें भी वो कहते हैं कि हमारे साथ होती रही हैं, लेकिन हम गए, हमें कांटेक्ट हुआ, हम इन्फ्लुएंस हुए और हम चले गए। तो ये चीज तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी वो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग, मैंने जिस तरह आईएसआईएस का आपको नाम लिया, फिर इसके अलावा जो है अलकायदा में काफी पढ़े लिखे लोग, जो अमेरिका से, यूरोप से और पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटीज की इंजीनियरिंग डिग्रियां ली हुई थी, उसका हिस्सा थे। ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे। उसामा बिन लादेन कौन थे? उसामा बिन लादेन कोई क्या बकरियां चराने वाले आदमी थे? बिन लादेन ग्रुप, मतलब जिसे कहते हैं कि सऊदी अरेबिया को बनाने वाला, उसके मतलब बिलियनियर आदमी था वो, कोई आम आदमी तो नहीं था उसामा बिन लादेन, कि कोई ऐसा था कि मतलब कोई बिल्कुल ही कोई गरीब किस्म का आदमी था और उसने आके ये काम शुरू कर दिया। नो, ही वाज अ बिलियनियर, वो था। अरब, बेशक अरब ने उसको फिर डिसोन कर दिया था या जो भी किया, लेकिन वो तो था, उसके पास वो पैसा, उनके पास वो कारोबार, इसके पास, उनके पास वो सारी चीजें। तो ये एक ऐसी चीज है। आपने अभी रिसेंटली रशिया के अंदर जो अटैक देखा मॉस्को में था, जो आईएसआईएस ने करवाया था, आईके ने करवाया था, उसके अंदर कौन से लोग थे और अब किस तरीके से, मतलब ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई कभी ना वो स्कूल गए हैं, ना वो कभी कॉलेज गए हैं, ना वो कभी यूनिवर्सिटी गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज उनके पास है। हाँ, ये बात मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो लोग कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं जो उनका जहन चेंज करवा दे। हालांकि डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता, वो जाकर ये तो नहीं कि अपने सामने बिठाकर और उनके सामने शुरू हो जाते हैं कि ये चीज तो बहुत अच्छी, अगर आप ये करेंगे आप लोग इंसानों को मारेंगे, उससे तो बेहतरीन चीज और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई वो पता नहीं टेलीग्राम और किस किस थ्रू उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वो लोग आ भी जाते हैं उनके पास। अब आप खुद सोचिए, मेरे और आप जैसे लोग, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद अगर मुझे कोई इस किस्म का कॉन्टैक्ट आता है तो मैं कहूंगा मैं पागल हूं कि मैं इस तरह की उसमें जाऊं। एक बात कर, लेकिन वो यूरोप से उठकर उन कंट्रीज के अंदर, सीरिया और इराक के अंदर आते। अब इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि उनके पास किस किस्म के टूल्स हैं जिसके जरिए वो लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो मतलब अच्छी खासी शक्ल की लड़कियां, अच्छे खासे मतलब यंग किस्म के लड़के वहां से और लश किस्म की लाइफ गुजारने वाले वो आते हैं और वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी वो चीज नहीं है कि अगर वो कोई करता है तो इसका ताल्लुक पढ़े लिखे से या कम पढ़े लिखे से या अनपढ़ से, मेरा आई डोंट थिंक सो कि ऐसी चीज है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हमने ऐसी देखी है कि बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए लोग वो ये चीज कर रहे हैं। बेशक मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि पढ़ा लिखा हो गया तो वो सारी चीज सही हो गई, लेकिन इन्फ्लुएंस होते हैं और इस तरह की चीजों में पढ़ते हैं, वो करते हैं। अभी अच्छा, अभी आपको अगर यूक्रेन का आपको पता है, यूक्रेन रशिया की जंग हो रही है, अब वो जंग हो रही है यूक्रेन और रशिया की, लेकिन कहां कहां से उसके अंदर लोग आ रहे हैं, इसराइल के लिए कहां कहां से आम लोग वो आ रहे हैं। अब आप उसको क्या कहेंगे? इसराइल रशिया के लिए तो वो टेररिस्ट है, वो ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं ये एक, क्योंकि आम लोग है ना, उनकी जो फोर्स है वो तो है, लेकिन जो आम लोग आके और उसको ज्वाइन करते हैं, अगर हम उस तरीकेकार के जरिए देखें जो अलकायदा करता था, गलत था। इंसानों को मारते थे, वो क्या करते थे पूरी दुनिया में, वो कहते थे कि हमने ये करना है, हमने दुनिया को ऐसे ही फतह करना है अपने बंदूक के जरिए, जो गलत था, उसका अंजाम भी गलत होता है। बेशक अलकायदा अब जितनी है जितनी नहीं है, या क्या उनके फुटप्रिंट्स है क्या नहीं है, आईएसआईके जो कुछ करता रहा दुनिया भर में, जिस तरीके से उन्होंने वो सारी चीजें की, तो मतलब
वो कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं है कि कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है, लेकिन ऐसे लोग वो रिक्रूट करते थे। अब उस तरीके से ये लोग ऐसे लोग रिक्रूट करते हैं, मतलब वो भी गलत, ये भी गलत। ये नहीं है कि ये वाला सही, वो वाला गलत, वो वाला गलत। गलत है क्योंकि आम इनोसेंट लोगों को मारने वाला वो किलर है, वो कातिल है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। उसका जो मजहब में जो मर्जी वो मजहब का नाम लेके इस्तेमाल करे, लेकिन अगर वो ये कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना ही सबसे मेरा ख्याल बेहतरीन चीज। थैंक्स अ लॉट फकर यूसुफ साहब, नाइस डिस्कशन, और ऐसे डिस्कशंस हम और करते रहेंगे। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।